150 करोड़ की एफडी, लेकिन अकाउंट्स मिसमैच हो रहे हैं। क्या चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक के हरियाणा के अकाउंट में? एक्चुअल में कोटक महिंद्रा बैंक का में पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक अकाउंट था जिसमें उन्होंने एफडीज करवाई थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक कि उन्होंने मैच्योरिटी पे पैसा वापस नहीं मांगा। जब वापस मांगा तो पता चला कि एफडी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैच ही नहीं हो रहे हैं। जो वो एफडीज कह रहे हैं कि हमारे इतने इतने अमाउंट की एफडीज हैं, वो रिकॉर्ड ही मैच नहीं हो रहे हैं और कुछ जो एंट्रीज थी वो वेरीफाई नहीं हो पा रही थी। सबसे शॉकिंग ये था कि उसमें कुछ एफडीज थी जो पहले मैच्योर हुई हैं, लेकिन उसका पैसा अकाउंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। तो पता चला, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, फॉर्ज किया गया, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हो सकते हैं, ऐसा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में पता चला है। और फंड्स की डाइवर्जन भी हो सकती है। तो जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो 150 करोड़ से ज्यादा का है। अभी तक के रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि हो सकता है इंटरनल लैप्सेस या इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कुछ ऑफिशियल्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ऐसा लग रहा है। लेकिन फाइनल कंफर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएगी। अब इसका इम्पैक्ट हम लोगों पर, इन्वेस्टर्स पे क्या होता है? ये तो ये कि बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ऑलरेडी अभी कुछ वीक्स पहले ही उसमें भी एक फ्रॉड हो चुका है। और कंप्लायंस और ऑडिट सिस्टम पर प्रेशर बनेगा, क्योंकि उन्हें ऑडिट, इसका मतलब अच्छे से नहीं हो रहा, कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर रहे बैंक। और इन्वेस्टर्स के लिए ये अलर्ट सिग्नल है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक स्मॉल बैंक नहीं है, उसमें भी अगर इस तरीके का आ रहा है तो अलर्ट हमें रहना पड़ेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं? एक तो ये, सिर्फ एफडी की रिसीट पर भरोसा मत कीजिए। जब भी एफडी की रिसीट मिले उसे ऑनलाइन नेट बैंकिंग पर जाकर अपना वेरीफाई कीजिए कि एक्चुअल में आपकी एफडी है या नहीं है, और क्रॉस चेक उसे डिजिटली हमेशा करना है आपको। और रेगुलरली अकाउंट को वेरीफाई करती रहिए कि वहां पर आपकी एफडी शो हो रही है, बैलेंस कितना है, कुछ कटा तो नहीं है, किस चीज का कटा है, ये सब आपको चेक करते रहना है। तभी एक्चुअली हम बैंक्स के भरोसे नहीं बैठ सकते, खुद ही हमें वेरीफाई करना पड़ेगा।